हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम एग्जाम्पल सॉल्व करने का फर्स्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नेशनल इनकम का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कितने फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो मेथड जो है हम डिस्कस करेंगे आज, जनरल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट नेशनल एग्जाम्पल ऑफ ए नेशनल इनकम, सबसे पहले जो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखने हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ओके, ये एक फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड वन, तो ये जो है अगर नेट प्लस डेप्रिसिएशन आएगा, ओके, तो इज इक्वल टू ग्रॉस हो जाएगा। ये आपको एक सिंपल दिमाग में रखना है, ओके, कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। देन थर्ड वन देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ओके, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट किस तरह से आपको डिफरेंशिएट हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करने को बोला हो एंड मार्केट प्राइस दिया है, ओके, तो मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे निकलता है। तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला में होता है क्या कि से फॉर एग्जाम्पल इसमें नेशनल इनकम का जो मेथड जो है उसमें क्या है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों का जो है वो कॉस्ट कंसीडर होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। अगर कोई भी एक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का 10,000 रुपया हुआ, ओके, तो वो 10,000 रुपया जो है उसमें प्रॉफिट को भी कंसीडर किया जाता है, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट को। ओके, सो दैट आफ्टर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, फैक्टर कॉस्ट बनता है। उसमें वो फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है दैट बिकम मार्केट प्राइस। मींस कि 8,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ओके, उसमें प्रॉफिट ऐड किया एंटरप्रेन्योर ने 2,000, 10,000 का फाइनल प्राइस हुआ वो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, लेकिन इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10,000 दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। प्लस उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया तो वो मार्केट प्राइस आया। ऐसे क्लियर? तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे मार्केट प्राइस मिलेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन फोर्थ वन, अब अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल है, ओके, तो डोमेस्टिक में क्या है, डोमेस्टिक मीन्स विद इन दी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफिक टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में अगर जो भी प्रोड्यूस हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हुआ है इंडिया में ही हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ओके, अब डोमेस्टिक में प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहां पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA अगर प्लस होता है सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज नेशनल आता है, नेशनल इनकम। ओके, कि से फॉर एग्जांपल हमने जो भी प्रोड्यूस किया है इंडिया में, ओके, इंडिया में से फॉर एग्जांपल हमने जो भी गुड्स प्रोड्यूस की है उसका वैल्यू आया 10,000 करोड़, ओके, 10,000 करोड़, प्लस हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो 3,000 करोड़ का है। ओके, तो एक्सपोर्ट करके जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भी यहाँ पे नेट होता है, कंसीडर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ओके, तो 10,000 करोड़ हमारा प्लस 3,000 करोड़ में जो एक्सपोर्ट किया वो टोटल हुआ 13,000 करोड़, वो नेशनल इनकम हुआ।
जैसे एग्जांपल आके काउंट करेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, जीडीपी मीन्स ए ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन डोमेस्टिक। ओके, तो ये जो है ये चार फॉर्मूला जो है मीन्स सॉरी 3 और ये 4 जो भी है, ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड ये आपको जो है वो एवरी स्टेप पे ये फॉर्मूला जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू कैलकुलेट एग्जांपल्स ऑफ नेशनल इनकम। अब से फॉर एग्जांपल आपको जो भी whenever you are going to calculate the example at that time, सबसे पहले आपको देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है और डिटेल क्या दिया है। What are the details being given and what we need to find out। अब से फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसा बोला गया है कि भाई फाइंड जीडीपी एमपी, फाइंड जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, एंड इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन से फॉर एग्जांपल डिटेल में दिया है NDPFC, फैक्टर कॉस्ट इज गिवन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में दिया है और हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एमपी। ओके, तो सबसे पहले ये फिगर दिया है तो यहां से एग्जांपल स्टार्ट होगा, मींस की जीडीपी एमपी वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज द गिवन, ये गिवन। ओके, तो हमें यहां से यहां पे जाना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फिगर में से हमें जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले नेट में से ग्रॉस में जाना है, नेट में से ग्रॉस में जाना है, तो प्लस क्या होगा, डेप्रीशिएशन। ओके, अब डोमेस्टिक का डोमेस्टिक, नेशनल नहीं है, नेशनल होता तो NFI प्लस करते या माइनस करते। ओके, अब ये फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस में जाना है, तो प्लस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NDPFC plus depreciation plus NIT, so that becomes GDPMP। Is that clear? एक और एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट कि आपको ये भी समझ में आ जाए। ओके, अगर से फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला हो कि फाइंड आउट GNP MP, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एंड हमें दिया है NDPFC, दिस फिगर इज गिवन। ओके, तो GNPMP इज इक्वल टू NDPFC। ओके, अब नेट में से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन होगा, प्लस डेप्रीशिएशन होगा। फिर डोमेस्टिक में से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक में से हमें नेशनल में जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एंड ये फैक्टर कॉस्ट में से हमें मार्केट प्राइस में जाना है तो फिर से क्या होगा, यहां पे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सिंपल ट्रिक है, ये सिंपल ट्रिक से आपको एग्जांपल्स जो है वो कंटिन्यू करने हैं, समझने हैं। वंस इट इज हियर देन इट इज एवरीवेयर। इज दैट क्लियर? इसको समझना है, मगअप नहीं करना है। ओके, लाइकवाइज एक और सिंपल फंडा जो है वो लेते हैं, एक और ट्रिक। से फॉर एग्जांपल हमें दिया है NNPFC, NNPFC इज गिवन, NNPFC दिया है। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है GDPMP, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो GDPMP
इज इक्वल टू NNPFC इज गिवन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब हमें नेट में से ग्रॉस में जाना है सबसे पहले। ओके, नेट में से ग्रॉस में जाना है, क्योंकि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। तो सिंपल, नेट में से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन होगा, ये सोल्व करिए। अब नेशनल में से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल का हमें दिया है फिगर, उसमें से हमें डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है। तो नेशनल में से डोमेस्टिक में जाना हो तो माइनस NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके ओके, एंड फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस में जाना है तो फिर से यहाँ पे प्लस होगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो लाइकवाइज आपको ये नेशनल इनकम के एग्जांपल जो है वो हेल्पफुल होंगे। ये एक बेसिक ट्रिक है, बेसिक फॉर्मूला। बहुत सारे वीडियोस जो है मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ कि जिससे क्या है कि ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारे जो है वो विथ एग्जांपल वी आर गोइंग टू सॉल्व इन नंबर ऑफ अदर वीडियोस। ओके, तो ये सबसे पहले ये समझ लो, आप ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। ओके, जिससे क्या है कि आई वांट कि मैं 12th कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं CBSE में, उनको नेशनल इनकम का वेटेड बहुत ही अच्छा होता है, तो उसमें उनको अच्छे से मार्क्स मिले एंड यू कैन गेट गुड स्कोर इन दिस। एंड ये जो है कभी कभार क्या होता है कि 4 मार्क्स का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल पूछा जाता है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो ये सिंपल ट्रिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।